अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस मेरा नाम है अमान खान और मैं दोबारा आ चुका हूँ अपना ईद का मिनी ब्लॉग लेकर। खैर मकदम आप सभी लोगों का। तो शुरू करता हूँ अल्लाह ताला का बाबरकत नाम लेकर। सो गाइस वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं पहुंच जाता हूँ अपने भाइयों के पास, जो कि माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। अल्लाह इन्हें बुरी नजरों से बचाए। लेकिन गाइस मेरी आंखें नींद से भरी हुई थी क्योंकि कल रात ईद की शॉपिंग की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाया था। आंखें बिल्कुल छोटी हो गई थी। तो गाइस बिना वक्त जाया किए मैं इन लोगों को लेके निकल चलता हूँ इस खूबसूरत सी मस्जिद की ओर। माशाल्लाह से दुबई की मस्जिद है दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक है, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं। तो ईद की नमाज मुकम्मल होने के बाद मैं अपने भाइयों को अरेबिक स्टाइल में ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारे फराज भाई जो कि पाकिस्तान से हैं, जिन्होंने आज अरेबिक गेटअप मारा था। के बाद मैं आप लोगों को मिलाता हूँ हमारे प्यारे भाई खिजर भाई से, जो कि माशाल्लाह से ग्रीन ड्रेस में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो ईद मुबारक करने के इस प्रोसेस को खत्म करके हम इधर आ जाते हैं थोड़ा सा फोटोशूट करने, जो कि ईद की नमाज के बाद मैंडेटरी होता है। फिर यहाँ से हमें लग जाती है थोड़ी भूख क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद हमारे खिजर भाई ने मंगाए थे लाहौरी चने और कीमा, जो कि हमने पराठों के साथ खाया। सो गाइस लेट मी इंट्रोड्यूस मेरा प्यारा भाई समीर शेख, समीरुद्दीन शेख। तो इससे मैं आपको मिलाना भूल गया था क्योंकि इसके साथ एक वीडियो नहीं थी मेरी ईद मुबारक की, इसके लिए इसको अभी मिला देता हूँ। इस गर्मा गर्म कीमा और चना पेलने के बाद मेरी तो कुछ हालत हो गई थी ऐसी, मैं तो कुछ बता ही नहीं सकता हूँ। लाइक इतना ओवर ईटिंग मेरे से होती ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन इन दोनों के हाव भाव से मुझे जरा नहीं लग रहा था कि इनको फर्क पड़ा होगा। सो गाइस ईद की नमाज और ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने रूम पे क्योंकि मुझे आ रही थी बहुत नींद। मैं कल रात से सोया नहीं था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सो लेता हूँ, फिर शाम को ठंडे वक्त निकलूंगा। सो गाइस सो के उठने के बाद मैं हो जाता हूँ तैयार। फिर इन लोगों को मैंने वापस से बुलाया कॉल करके। रास्ते से मेरे कजिन रिंकू भाई को भी मैंने पिक कर लिया था। लेकिन गाइस दुबई का टेम्परेचर आज था 50 डिग्री, गर्मी पड़ रही थी बहुत जोर से। मामा यहाँ पर बोला कि कोई कुछ ऑर्डर नहीं देगा, ऑर्डर आएगा सिर्फ स्वीट लस्सी। और स्वीट लस्सी हमारी आ चुकी थी। स्वीट लस्सी कलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे बनाई थोड़ी सी स्नैप की स्टोरी। फिर यहाँ पे खिजर भाई बोले कि मैं भी बनाऊंगा। तो यहाँ मैंने सोचा रिव्यू ले लेता हूँ मामा से, तो फिर उसने अपना दिया सिग्नेचर डायलॉग जो कि था 1 नंबर। फिर आ जाते समीर भाई के पास। समीर भाई को तो बहुत मस्त लगी। उसके बाद रिव्यू लेते हैं खिजर भाई का। इनके तो चेहरे पे इनकी स्माइल देख के आप बता सकते हैं कि इन्हें तो बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि खिजर भाई है अपने पाकिस्तान पंजाब से और इन लोग का तो आपको पता ही है कि पंजाबी लोगों का लस्सी के बिना खाना उतरता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। लोग की तरफ चल पड़े हम लोग। अभी फिलहाल लस्सी पीने के लिए रुके थे। बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, खतरनाक। रिंकू भाई भी हमारे साथ आज के ब्लॉग में रिंकू भाई भी रहेंगे। गर्मी का तापमान बहुत है, तापमान बहुत ज्यादा तो क्या करें, लस्सी पी के थोड़ा दिमाग को ठंडा करके फिर सोचते हैं आगे क्या करना है। इस बार चीज हो जाए। Cheers! भाई क्या बोलोगे आप? तो बस मैं कहना चाहूँगा कि आज हम टाइम से निकल रहे हैं। अगर तो पहुँच गए तो एक फोर्सा हो जाएगा। आज आपके बदला जा रहे हैं क्योंकि छोटी ईद में भी हमने प्रोग्राम बनाया था, बट वो कैंसिल हो गया था क्योंकि उस टाइम में आप लोग सब 2 बजे तो इस दफा जो सा वो इस प्लान को जो है हम कंप्लीट करेंगे। आज निकलने जा रहे हैं। गर्मी भी बार बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो 5 से 10 के दरमियान रख भी नहीं होगा टाइम तक हम। सही बात। सो यहाँ बैठे बैठे हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे रिवरलैंड। अब रिवरलैंड जाने के लिए हम फटाक से आ जाते हैं मेट्रो स्टेशन। यहाँ आने के बाद हम लोगों ने अपने कार्ड को करे स्वाइप और पहुंच गए मेट्रो के अंदर। लेकिन बढ़िया बात ये रही कि हमें आने के साथ ही मेट्रो मिल गई थी। लेकिन गाइस मेट्रो तो मिल गई थी पर हमें सीट नहीं मिली थी, तो ये सफर हमारा खड़े खड़े ही गुजरा। लेकिन इस भाई का सफर तो बहुत ही मस्त था क्योंकि समझदार को इशारा काफी है। हम इसको बुला रहे थे इधर, बट ये आया नहीं कि वो वहाँ पे क्यों खड़ा है, आप लोग बेहतर से जानते हैं। इसी बीच मेरे तो पैरों ने दे दिया जवाब। मैंने बोला रिंकू मामा अपन तो बैठ जाते हैं भाई। तो हम दोनों ने दुबई मेट्रो की इज्जत लूटी अपने पैरों पे बैठ के देसी स्टाइल में। लेकिन इस भाई ने अपनी चालाक खोपड़ी का इस्तेमाल करके अपनी सीट ले ली थी और ये आराम से बैठ चुका था। फिर हमारा इंटरचेंज स्टेशन आ चुका था जबल अली। यहाँ से हमें चेंज करके इब्ने बतूता मॉल जाना था, तो हम इधर से उतर चुके थे। यहाँ से पकड़नी थी हमें दूसरी ट्रेन, तो हम आ जाते हैं नीचे। लेकिन समीर भाई कह रहे थे कि भाई टाइम बहुत ज्यादा हो गया था और रिंकू भाई को लगानी थी अपनी पावर प्लस की गोली, जो कि आप समझ सकते हो क्या लगा रहे होंगे वो। तो अल्लाह के करम से यहाँ पर भी हमको ट्रेन का वेट बिल्कुल नहीं करना पड़ा, तुरंत ट्रेन आ गई थी। तो हमारी ट्रेन चल पड़ती है जबल अली की तरफ। वहां से हमें जाना था इब्ने बतूता मॉल। तो इंटरचेंज मेट्रो लेने के बाद हमें सबसे बढ़िया बात ये लगी कि फाइनली हमें सीट तो मिल चुकी थी, हम चारों को वो भी साथ में। तो इस मेट्रो का लंबा सफर तय करते हुए हम आ चुके होते हैं बस स्टैंड पर। यहाँ से खिजर भाई ड्राइवर भैया को पूछते हैं कि रिवरलैंड का रास्ता कौन सा है, लाइक रिवरलैंड कौन सी बस जाएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा लेते हैं। लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है क्योंकि ये बस ड्राइवर थे नए और इनको कुछ पता नहीं था, तो इन्होंने अपने दूसरे बंदे के पास भेजा। तो यहाँ से इन सर ने हमें जवाब दिया कि भैया ट्रेन तो आएगी 1 घंटे के बाद, तो जाइए उधर लाइन में खड़े रहिए। ये सुनने के बाद खिजर भाई की हो गई थी
आईसी शॉट। लेकिन खैर अब 1 घंटा कुछ न कुछ तो करना ही था, तो रिंकू मामा ने बोला कि चलो कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं, शौरमा वगैरह। लेकिन मेरे भाई खिजर को इतनी गर्मी और 1 घंटे वाला सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मस्त शौरमा और जूस पी के हम लोग एंजॉय कर लेते थोड़ी देर। शौरमा खाते खाते मुझे दिखी करीना कपूर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे समीर भाई ने बोला कि पास ही में मॉल है जहाँ पे जाके अपन फ्रेश वगैरह हो जाते हैं। सो हम निकल चलते हैं एसी की ठंडी हवा खाने मॉल के अंदर। आप देख सकते हैं कितनी गर्मी थी, रिंकू भाई को तो हालत ही खराब हो गई थी एकदम भाई। बिना देरी के मॉल के अंदर एंटर हो जाते हैं, लेकिन रिंकू भाई ने यहाँ पे चालू कर दी थी अपनी हरकतें। मॉल में आने का मेन मोटिव यही था कि हमें होना था भैया रिफ्रेश। तो इधर उधर वॉशरूम ढूंढने के बाद फाइनली हमें वॉशरूम मिल जाता है। तो वॉशरूम में पहुंचने के बाद हम लोग इधर से थोड़ा ग्रूमिंग वगैरह कर लेते हैं। समीर भाई इधर अपना फेस वॉश कर लेते हैं, हम भी कर चुके होते हैं। और इस भाई को यहाँ भी सेल्फी की पड़ी होती है। फ्रेश होने के बाद हम लोग वापस बस स्टेशन आ जाते हैं। लेकिन किधर को लाइन में खड़ा देखकर मुझे हंसी आती है। लेकिन बंदा करे तो करे क्या, अभी भी 25 मिनट और बाकी थे। क्या कर रहे हैं छोटा छोटा मजाक मस्ती तो बहुत हो गई देखते ही देखते, बट लाइन बहुत ही बड़ी होती जा रही थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि बस अब 5 मिनट बाकी थे बस आने में। इस बहुत ही इंतजार करने के बाद बस हमें मिल जाती है, सीट भी मिल चुकी होती है। तो बस इधर थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद रिंकू भाई बोले कि बहुत गर्मी लग रही है, तो फिर आगे का सफर कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन इस बीच अल्लाह जाने समीर भाई को कहीं कीड़ा काटा इधर। यहाँ मैंने रिंकू भाई से पूछा कि रिंकू भाई अपन को ऐसा नहीं लग रहा है कि सफर जाना पहचाना लग रहा है। सो गाइस यहाँ पे रिंकू मामा को मैं एक प्राइवेट स्टोरी सुनाने लग जाता हूँ, जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता। तो जाइए आगे का सफर थोड़ा सिनेमैटिक व्यू में देखिए। Sometime in the future, maybe we can get together. Maybe share a drink and talk a while. And reminisce about the days when we were still together. Maybe somewhere further down the line. सो गाइस अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है हम सही सलामत रिवरलैंड पहुंच जाते हैं। सो गाइस बस से उतरने के बाद थोड़ी दूर चलकर हम पहुंच जाते हैं रिवरलैंड के गेट पर। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को रिवरलैंड पे विक्ट्री का निशान बनाते हुए। उसके बाद एक और लाइन हमारे मुंतजिर थी, जो कि हमें टिकट लेने के लिए लगानी पड़ रही थी। लेकिन इस बार समीर भाई के शातिर दिमाग की वजह से हम लाइन को बाउंस कर देते हैं। सो लाइन बाउंस करने के बाद हम लोग अपना अपना टिकट ले लेते हैं, जो कि पर टिकट मिला था हमको 25 दिरहम्स का। ऐसे हमारा टिकट वगैरह स्कैन करके हम आगे चलते हैं। इससे पहले अब रिंकू भाई के साथ जो कांड हुआ वो सुनिए। सो गाइस रिवरलैंड पहुंचने के बाद ये था वहाँ का माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा व्यू। लेकिन गाइस यहाँ का सफर बहुत दूर होने के कारण यहाँ पर शाम हो गई थी, तो इतना हम इंजॉय नहीं कर पाए। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको नहीं दिखा सका, जो कि फ्रेंच विलेज है, ये मोशन गेट है, ये भी क्लोज हो चुका था, बट मैं अंदर नहीं जा पाया क्योंकि आप देख सकते हैं शाम हो गई थी। अब क्या कर सकते हैं, ट्रैवल ही इतना लंबा था यहाँ का, तो ज़्यादा रात होने के कारण मैं आपको यहाँ का व्यू वगैरह तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी गाइस बहुत ही गंदी हो चुकी थी, एकदम डार्क मोड हो गया था, सही नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ पर येलो लाइट में मुझे दिखाया छोटा मजदूर जो कि चला रहा था जेसीबी और खड्डे खोद रहा था जमीनों में। उसके बाद गाइस हमें लग चुकी थी भूख, तो यहाँ पे ऑर्डर किया हमने पिज्जा। मामा यहाँ पर पिज्जा चेपते हुए देख सकते हैं आप। पिज्जा खाने के बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया जूस पीने के बाद हम निकल चलते हैं बाहर वापस से। बाहर निकलने के बाद मैंने इन लोगों से बोला कि अभी इधर बेहतरीन किस्म के फायरवर्क देखने मिलेंगे अपन को। तो बस फिर क्या था, ऐसा सुनते में ये दोनों मस्त खुशी से नाचते हुए चल पड़ते आगे की तरफ। गाइस इसमें सबसे बेहतरीन चीज मेरा पार्ट, जो व्लॉग का पार्ट था, उसमें सबसे बेहतरीन चीज मुझे यही लगी है। सो गाइस ये जो व्लॉग था ये दुबई रिवरलैंड का था और आज ईद का इवेंट था, खुशी में यहाँ पर फायरवर्क का ऑर्गेनाइज किया गया था। सो गाइस आज के व्लॉग को इधर ही एंड करने का वक्त आ गया है। सो गाइस लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि लाइक कैसा बनाया है कैसा नहीं। और न्यू चैनल है गाइस, थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है आप लोग की। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना और बहुत जल्द लौटेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए यल्ला बाय।